बुखार लगने पे हमारा शरीर गर्म क्यों होता है? प्याज काटते समय हमारे आंख से आंसू क्यों आते हैं? और क्या आप ऐसे मछली के बारे में जानते हैं जो पानी के बिना भी जिंदा रह सकती है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्याज काटते समय हमारे आंख से आंसू आना तो आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्याज काटते समय जब हम चिलगम चबाते हैं तो हमारे आंख से आंसू नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिलगम चबाते समय नाक से सांस न लेकर मुंह से सांस लेते हैं, जिसके कारण प्याज काटते समय जो गैस निकलती है वो नाक में नहीं जा पाती और टेयर गिल्स प्रभावित नहीं होने पाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें पता था कि इस मिशन पे उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे। लेकिन रिस्क ज्यादा होने के चलते उन्हें कोई भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस देने से मना कर दिया, जिसके कारण चांद पे जाने से पहले उन्हें बहुत सारे ऑटोग्राफ किए थे ताकि उन्हें कुछ हो जाने पे उनका परिवार उन ऑटोग्राफ को बेचकर पैसा कमा सके। हीरोइन, जिसे हम ड्रग्स भी कहते हैं, जो पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन एक समय ऐसा था कि मेडिकल स्टोर पर खांसी की दवा के रूप में मिलता था। ड्रग्स नशीली होने के कारण लोगों को इसकी लत लगने लगी और इस दवा के सेवन से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होने लगा, जिसके कारण 1924 में इसे बैन कर दिया गया। जापान के 80% से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस देश में कई ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। जहाँ इंडिया में ट्रेन लेट होना तो आम बात है, वहीं जापान में कभी कभार मौसम खराब होने पर या किसी दूसरे कारण से ट्रेन स्टेशन पर लेट आती है तो वहाँ के रेलवे कर्मचारी खुद आकर पैसेंजर से माफी मांगते हैं और लेट होने का कारण भी बताते हैं। वहाँ पे ट्रेन लेट होती भी है तो केवल 5 से 10 मिनट के लिए, जो इंडिया में तो आम बात है। जहां हम अपनी भाषा हिंदी और संस्कृत को छोड़कर इंग्लिश को अपना रहे हैं, वहीं नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया के किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 68 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा शब्द मौजूद हैं। किसी भी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में कम शब्द में वाक्य को पूरा किया जा सकता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सवाल को हल करने वाली एल्गोरिथम संस्कृत में बनी है, न कि इंग्लिश में। क्या आपको पता है कि कुत्ते घास क्यों खाते हैं? कुत्ते तभी घास खाते हैं जब उनके पेट खराब होती है या उन्हें उल्टी आती है, क्योंकि कुत्ते के पेट ऐसी बनी है कि वह घास को पचा नहीं सकती, इसलिए वो घास खाती है। अगर आपका कुत्ता ऐसा कर रहा है तो आप उसे एक बार डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं। आपने देखा होगा कि जो बिल्ली होती है वो बैठकर खाती है और जो कुत्ता होता है वो ज्यादातर खड़े होकर खाती है, क्योंकि जो बिल्ली होती है वो हमेशा से ही शिकार करके खाते आ रही है और जो कुत्ता होता है वो बचा खुचा खाना खाता है। और स्कैंजिंग करते समय उन्हें खाने के टुकड़े को एक दूसरे से छीन कर खाना पड़ता था, यानी उन्हें डर था कि कोई दूसरा कुत्ता उनका खाना छीन कर न ले जाए, और इसलिए वे खड़े होकर खाते हैं। सुल्तान हुसैन जो दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं, जिसके चलते इन्हें दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति का खिताब भी दिया जा चुका है। सुल्तान हुसैन पेशे से एक किसान है जिनका लंबाई 291 सेंटीमीटर है। इतने बड़े शरीर के चलते इन्हें कपड़े से लेकर जूते की खरीदारी में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सुल्तान की इतनी बड़ी हाइट के पीछे इनका ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से इनके ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगा, जिसके कारण इनका लंबाई आम इंसान से काफी बड़ा है। ज्यादा हाइट के चलते यह अपना पढ़ाई 12 क्लास के बाद बंद कर दिए और एक किसान का जीवन व्यतीत करने लगे। एल्बैक्स एक ऐसी बकरी है जो सीधे चट्टानों पे भी चढ़ जाती है। यह अपने खाने की तलाश में यह बकरी सीधे चट्टानों पे भी चढ़ जाती है, यहाँ तक कि इसके बच्चे भी इसके पीछे पीछे ही चलते हैं। यह बकरी अफ्रीका और यूरोप में पाई जाने वाली यह बकरी सैकड़ों फीट खड़ी चट्टान पे भी चढ़ जाती है। क्या आप ऐसे मछली के बारे में जानते हैं जो पानी के बिना भी जिंदा रह सकती है? लंगफिश एक ऐसी मछली है जो पानी के बिना भी जिंदा रह सकती है, वह भी 2 या 3 साल तक। अफ्रीका में पाई जाने वाली यह मछली पानी की कमी के चलते यह अपना घर धरती के अंदर बना लेती है। जैसे जैसे नदी का पानी सूखता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह मछली मरती नहीं है और उस दलदल में 8 से 9 इंच अंदर जाकर नदी में पानी आने का इंतजार करती है। और जिंदा रहने के लिए यह मछली अपने ही फैट का इस्तेमाल करती है। आपको तो पता ही होगा कि जब भी हमें बुखार लगता है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया या जर्म इंटर करते हैं तो हमारा शरीर अपने तापमान को ज्यादा कर लेता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होती है जो हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता रहता है। असल में जब भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को लगता है कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या जर्म आ गए हैं तो पाइरोजन नामक केमिकल रिलीज करता है। तो हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस जर्म को मारने के लिए शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा लेता है, जिससे काफी हद तक हमारे शरीर में बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ना हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर इस समय बैक्टीरिया से लड़ता रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।